हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आगे बढ़िया रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में या अगली कुछ वीडियो में अब से हम पढ़ा करेंगे सिर्फ टॉपिक्स। कोई एक्सरसाइज नहीं, जैसे बुक उठा लो, बुक ख़त्म कर लो। वो तो कोई भी कर लेता है, बट तब तक नहीं कर पाता ना जब तक उसको टॉपिक ना क्लियर हो। तो अब से टॉपिक्स ही क्लियर करते हैं बैठ के, और क्या। तभी तो चैनल बना है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉल्यूम होती क्या है। टीवी की वॉल्यूम नहीं यार, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। टीवी की वॉल्यूम नहीं। अब मान लो तुम्हारी घर की छत पे जो टैंकी होती है, मैं टैंकी का एक बार वो बना देता हूँ। वैसे मुझे बनानी आती नहीं है, बट फिर भी हम टैंकी जैसा कुछ तो बना रहे हैं, बस बना ज़रूर रहे हैं। ऐसी कुछ होता है, ढक्कन वगैरह उस पर लगा हुआ, अंदर पानी उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम होती है द कैपेसिटी of a container capacity of container to store any लिक्विड या कोई सी भी ऐसी कोई चीज़ जो वो स्टोर कर सकता है। तो जैसे कि लिक्विड, अब पानी स्टोर करती है हमारी टैंकी, वाटर, ठीक है। अब ऐसी हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब सॉलिड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले पे हम आ जाते हैं क्यूबॉइड पे आ जाते हैं। अब क्यूबॉइड हमें ये तो पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में होती है लेंथ, ये तो ब्रेड्थ है, सॉरी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्यूबॉइड इसका 3D वो है, 3D वर्जन है, जिसमें हमें रियलिटी का एक रेक्टेंगल का वो मिलते हैं। मैं थोड़ा सा क्यूब टाइप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप क्यूबॉइड मान लो, ठीक है। अब यहाँ हमें दो चीज़ें मिल गई। हमें इतना तो पता है ये लेंथ होती है, ये लेंथ है, और जो इस साइड की है ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। तो फिर ये क्या है? ये अब आ गई हमारे में हाइट। हाइट जैसे कि लेंथ होती है यूँ सीधी में, ब्रेड्थ होती है उसमें क्या बोलते हैं, लेटी लेटी सी होती है, मोटाई टाइप, और हाइट होती है यूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब रेक्टेंगल के पास एक हाइट आ जाती है, मैं आपको पूरा उसमें समझाता हूँ। अब ये, अरे डस्टर दिखा देता हूँ ना, अरे मैं तो भूल ही गया। डस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं ना। आपको ये डस्टर दिख रहा है, ठीक है। इसके पास अब दो चीज़ें हैं। ये इसकी लेंथ है, लेंथ यानी कि इसकी लंबाई। अब कुछ कहेंगे ये ब्रेड्थ है, ऊपर जा रही है, ये ब्रेड्थ नहीं है, ब्रेड्थ ये है जो इसकी मोटाई बता रही है। और ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये हाइट है। जैसे मेरा डस्टर था, मैंने आपको क्या दिखाया कि ये मेरा डस्टर है, और ये साइड फेस इसका थोड़ा सा कर देते हैं हम। ये मैंने आपको लेंथ बताई, साइड में ये जो छोटी सी लाइन जो इसकी मोटाई बता रही थी, किसकी, डस्टर की, वो होती है ब्रेड्थ, और ये जो लंबाई थी वो थी हाइट, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या होता है? बेस कैसा होगा क्यूबॉइड का? ऐसे ही दिखता होगा। ये देख लो, इसका बेस चेक कर लेते हैं। इसका बेस ऐसे ही दिख रहा है ना। तो इसके बेस के पास कहीं हाइट दिख रही है? नहीं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है। तो बेस एरिया हम कह सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ हमारे हो जाते हैं क्यूबॉइड का ख़त्म। मैंने अपनी तरह से टॉपिक बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश की, नहीं समझ आ रहा तो आप वापस से देख सकते हो। प्रैक्टिकल भी दिखा दिया था आपको अभी मैंने, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्यूब पर। अरे यार, मेरा रूबिक क्यूब तो है नहीं मेरे पास। मैं कैसे एग्जांपल दूं? कुछ पड़ा है मेरे पास क्यूब जैसा? नहीं, ये भी नहीं। अभी हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, अगर कुछ मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब, आपने स्क्वायर देख रखा है, सारी लाइन्स इक्वल है, उसका 3D वर्जन होता है क्यूब। स्क्वायर और स्क्वायर का 3D वर्जन। क्यूब की जो होती है ना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हम सारी साइड्स को ए दे सकते हैं नेम, ठीक है। तो ना इसकी कोई लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेड्थ होती है, और ना ही इसकी कोई हाइट होती है, ठीक है। इसके जो एक साइड होती है वो सारी उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। अब इस चीज़ से आप रिलेट करो। अब क्यूबॉइड की लेंथ क्यूब की एक साइड हो जाएगी, क्यूबॉइड की ब्रेड्थ क्यूब की एक साइड हो जाएगी,
एंड क्यूबॉइड की हाइट क्यूब की एक और साइड हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकलेगी, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलेगी एस क्यूब या ए क्यूब, साइड क्यूब होगा क्योंकि इसमें ना कोई लेंथ है ना ब्रेड्थ है, सारी साइड्स हैं, तो साइड का क्यूब होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, चलो यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी क्लियर हो गया, बहुत आसान था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो कोई भी बता देता है कि क्या होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नहीं पता चल रही तो अब देख लो, ये ऐसी कोई शर्मनाक बात नहीं है, ओ इतने बड़े हो गए तुम्हें वॉल्यूम नहीं पता क्यूब की, बंदा भूल जाते हैं भाई, हम भी इंसान हैं। और अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अरे घर का सिलेंडर नहीं, सिलेंडर शेप है ये, वैसे वो अलग बात है, आज मेरे घर में ही सिलेंडर है ही। तो ये सिलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल टाइप की शेप होती है, उस पे ऊपर सर्कल होते हैं, ठीक है, और वो 3D होता है, ये तो सबको पता है। तो जो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का जो वो होता है ना फॉर्मूला, वॉल्यूम का क्यूब है पाई आर स्क्वेयर एच। और ये तो कोई देखा देखा सा लग रहा है, ये पाई आर स्क्वेयर तो यार उसमें यूज होता है ना, सर्कल्स में यूज होता है पाई आर, तो पाई आर स्क्वेयर है ना, सर्कल में यूज होता है। अब यहां हम देखते हैं, अरे सर्कल का एरिया क्या होता था, 2 पाई आर, तो उसके सरकमफेरेंस होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। और यहाँ 2 सर्कल हैं जिसमें हम दोनों में से किसी एक का एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ सिलेंडर है तो इसकी हाइट भी होगी, क्योंकि 3D है ना, तो इसकी हाइट तो पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। अब क्या रह गया, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना रहती है वॉल्यूम में, जो शायद छोटी क्लासेस को नहीं कराया जाता, कोन। अब ये कोन क्या होता है, हाँ वही कोन जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो, हाँ वही कॉनिकल कैप जो बर्थडे वाले बंदे को पहनाई जाती है ना। अब ये मान लो ये एक बंदा है, इसका बर्थडे, इसका नाम है भोलू, ठीक है, इसने कैप डाल ली, इसका बर्थडे था आज, पता है, तो बाय चांस कोई अब घूम रहा है बंदा, कहता है भैया इसकी जो वो है ना कौन है, इसका क्या हो सकता है वॉल्यूम। अब इसको भी हम निकालते हैं। अब ये मान लो, देखो ये कौन और ये सिलेंडर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है इनकी कुछ शेप मैचिंग है। अगर हम इस सर्कल को मिटा दें और यहाँ हम वो बना दे तो एक तरफ से कॉनिकल शेप ही लग रही है, और यही तो हमारा ट्विस्ट आता है। अरे यार मैंने बुक क्यों बंद कर दी। हाँ भाई, तो मैं कहाँ था, मैं था ट्विस्ट पे। तो ट्विस्ट यही आ जाता है कि ये दोनों सिमिलर मैचिंग है, तो आप याद रख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही में सिलेंडर का नाम ले रहा हूँ इसमें, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये दोनों सिमिलर लुकिंग है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये निकली है हमारी कोन की। अब अरे अब तो वीडियो ख़त्म कर दो, नहीं अभी गिरता पेन, पिछली वीडियो में ढक्कन गिरा, इसमें अभी मेरा मार्कर गिरता, बच गया, कोई बात नहीं। तो हम कहाँ थे, हम थे कोन वाले पे, कोन वाला निकल गया। अब आएगा हमारा स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर नहीं पता, 3D वर्जन ऑफ अ सर्कल। यही मान लो वो क्रिकेट बॉल है ना, टेनिस बॉल जिससे हम खेलते हैं क्रिकेट, या लेदर बॉल, वो स्फेयर होती है, कभी भी सर्कल नहीं होती। अब उसकी वॉल्यूम पता है क्या होती है, उसकी वॉल्यूम भी है, हाँ मजाक नहीं कर रहा, इसकी वॉल्यूम है, कहाँ चली गई, अभी तो आगे मैं निकाल रखी थी। अब स्फेयर का जो वो है वॉल्यूम है, उसमें याद करने की चीज़ क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। आर क्यूब इसलिए क्योंकि ये ना वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगती है, कभी भी स्क्वायर मत लगाना वरना गलती हो जाएगी, आई मीन सिंगल उसमें, तो यहाँ पाई आर क्यूब यूज़ होएगा। और स्फेयर की वॉल्यूम तो हमें पता चल गई
कि 4/3 पाई आर क्यूब है। अब हेमिस्फेयर की भी निकालेंगे। हेमिस्फेयर की तो बस उसका हेमिस्फेयर हाफ होता है, तो हेमिस्फेयर की निकल जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। या हमारी निकल जाती है हेमिस्फेयर की भी और स्फेयर की भी वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है, याद रखना हमेशा की तरह, याद भूलना मत, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी किसी लिक्विड को स्टोर करने की। ठीक है, सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।